Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8th English NCERT textbook chapter 11th and that is This is Jodie's Fawn. This lesson is Jodie's Fawn revolves around the fawn whose mother was killed to use its liver and her to extract poisons out of Jodie's father Penny. So my dear student, let's start this story. Jodie allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out his mind. He had held in his dreams. In his arms, he slid from the table and went to his father beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jodie said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. All that has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close save?" "I agree," Penny said. "I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." तो इस स्टोरी में एक जॉडी है जो कि अपने थॉट्स को क्या कर रहा था, फिर से अपने थॉट्स को बंद ही नहीं कर पा रहा था। किसके लिए सोचने के लिए? फॉन के लिए। जो लिटिल फॉन रहता है, जॉडी बार बार उसके बारे में सोचता रहता है और अपने थॉट्स को अपने माइंड से हटा ही नहीं पा रहा था। वो जब भी सोता था या टेबल के ऊपर या अपने बेड पे, तो उसको बार बार क्या ड्रीम्स आते थे कि जो फॉन है वो उसके आर्म्स पे है। तो वो क्या करता है, अपने फादर के पास जाता है और वो देखता है कि उसके फादर क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जब वो अपने फादर के पास जाता है, उनके बिस्तर के पास जाता है, तो देखते हैं कि उनके जो फादर है उनकी आइज़ कैसी है, ओपन है, जो कि क्लियरली दिख रहा था, और उनके प्यूपिल्स कैसे हैं, इनलार्ज हैं और बहुत ज़्यादा डार्क हैं। तो जो जॉडी होता है वो अपने फादर के पास जाके कहता है कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो जो उसके फादर होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि पहले से बेटर है, जो पुराने घाव हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं, लेकिन उन्हें पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। और वो कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे किसको देखा था, डेथ को देखा था। तो जो जॉडी होता है वो एग्री करता है, और जो जॉडी के फादर होते हैं पेनी, वो जॉडी से कहते हैं कि उनको उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जिस हिसाब से उसने उस टाइम पे उस बैड सिचुएशन में अपने हेड को प्रोटेक्ट किया, जो कि उसके लिए ज़रूरी भी था। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। तो जो जॉडी होता है अपने फादर से कहता है कि पा, तो जो उसके फादर होता है कहते हैं कि हाँ बेटा। तो जो जॉडी होता है वो कहता है कि क्या आपको याद है डो और उसका फॉन? I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. I suppose so. Pa, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? तो क्या होता है कि जो उसके पा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उस पुअर डो ने मेरी क्या की थी, लाइफ को सेव किया था। और तो जो क्या होता है, जो जॉडी होता है वो अपने पास से कहता है कि क्या आपको फ़ोन याद है, क्या पता वो फ़ोन वहाँ पर हो या ना हो, और वो अभी तक भूखा हो और बहुत ज़्यादा डरावा हो। तो जो जॉडी होता है अपने पास से कहता है कि सपोज़ ऐसा हो जाए कि पा, मैं तो अब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, बिग बॉय हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उस फ़ोन को देखूँ और उसको ढूंढने की कोशिश करूँ। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं उसको यहाँ लेके आऊँगा और हम उसको क्या करेंगे, रेस करेंगे, यानी कि हम उसे पालेंगे। Penny lay quiet, staring at the ceiling. Why, you have caught me humming. It won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took it mothers and it was not to blame. Surely it seemed ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I did live to see another day. तो क्या होता है कि जो जॉडी होता है वो अपने फादर से जब ये सब कहता है तो उसके फादर एक टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा चुप हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि तुमने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर हम उसको यहाँ ला भी लें तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे लिए एक ब्लेम भी नहीं होगा और ये अनग्रेटफुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको मदर को यूज़ किया है अपनी लाइफ सेव करने के लिए। लेकिन जो जॉडी होता है वो कहता है कि अब कुछ टाइम बाद तो वो बड़ा भी हो जाएगा और वो लीव्स खाना स्टार्ट कर देगा, एक्रॉन्स भी खाएगा। एक्रॉन्स मीन्स होता है स्मॉल नट्स होता है ब्राउन कलर के। तो क्या कहता है कि बेटा कि तुम ना अपने एज के जो तुम्हारे और भी जो बॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा क्या हो, स्मार्ट हो। और वो उसको ये भी कहता है कि अगर मुझे अपने साथ रखेंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमने उसके मदर का जो लीवर है, जो हार्ट है, वो यूज़ किया है। अगर मैं उनको यूज़ नहीं करता तो मैं आज जीवित नहीं होता। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा दिन देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचूंगा।
Can I write back with Melville and see if I can find it? Tell your ma I said you can go. तो क्या होता है, जो जॉडी होता है वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं मिलविल के पीछे बैठकर वहाँ पर जा सकता हूँ फ़ोन को देखने के लिए। तो जो पैनी होता है वो कहता है कि तुम पहले अपनी माँ से पूछो। He slid back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, "Ma, Pa, say I can go bring back the phone." She held the coffee pot in midair. What phone? तो क्या होता है कि वो जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसा उसने कुछ देखा नहीं होगा और अननोटिस करके टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि माँ पा क्या मैं जाऊँ फ़ोन को देखने के लिए। तो जो उसकी मदर होती है उस टाइम पे वो क्या करती है, सबके लिए कॉफ़ी कप में डालती है, लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनती है तो वो क्या करती है, मिड एयर में उस कॉफ़ी पॉट को रखती है और कहती है फ़ोन, कौन सा फ़ोन। तो जो जॉडी होता है वो कहता है कि हाँ वो फ़ोन जो कि उससे बिलोंग है, जिसको हमने क्या किया था, मारा था, जिसका हमने क्या किया था, लीवर यूज़ किया था ताकि जो पा है उनकी लाइफ हम सेव कर सकें। सी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी शेक, वो क्या हो जाती है, थोड़ा असैम्ड हो जाती है और कहती है कि फॉर पिटी सेक पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप। डॉग विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। तो क्या होता है कि वो जो उसका पा होता है वो भी उनको परमिट कर लेता है कि हम उसे पाल सकते हैं, और जो डॉग विल्सन रहते हैं वो भी उस टाइम पे कहते हैं कि मैम ये सही है, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ इतनी इजी फ्री में नहीं आती है, बॉयज़ और उसके डैडी भी क्या है, राइट है, हमें उसको देखना चाहिए, उसको स्टॉप करना चाहिए। Melville said, "He can write back with me. I will help him find it." She set down the pot helplessly. "Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it." तो क्या होता है, जो मिलविल होते हैं वो क्या करते हैं, जॉडी को कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें राइट बैक करवाऊंगा और मैं तुम्हें हेल्प भी करूंगा उसे ढूंढने के लिए। तो जो उसकी मदर होती है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेसली क्या करती है, उस पॉट को नीचे रखती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे अपना मिल्क देने को तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसे मिल्क के अलावा कुछ भी और फीड नहीं करेंगे। Melville said, "Come on boy, we have got to get riding." Ma Bastro asked annexiously, "You will not be late, gone long." Jolly said, "I will back before dinner for sure." Melville mounted his horse and pulled Jolly up behind him. तो क्या होता है, जो मिलविल होता है उसे कहते हैं कि आ जाओ मेरी बैग पे बैठ जाओ। तो जो उसकी माँ होती है वो उससे पूछती है बहुत ज़्यादा क्यूरियसली होके कि तुम वहाँ देर तक उसको नहीं ढूंढोगे। तो जॉडी होता है अपनी माँ को एक कमिटमेंट देता है कि मैं डिनर तक श्योरली घर वापस आ जाऊँगा। जो मिलविल होते हैं वो अपने हॉर्स को माउंटेन करते हैं और पीछे की ओर खींचते हैं और जॉडी उनके पीछे बैठ जाता है और पीछे से उनको पकड़ लेता है। He said to Melville, "Do you think the phones are still there? Will you help me find them?" तो क्या होता है, जो जॉडी होता है वो मिलविल से कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो वहाँ पर अभी भी होगा और क्या आप हेल्प करोगे मुझे उसे ढूंढने के लिए। We will find him if he is alive. How you know it's a he? The spots were all in a line. On a doe found pass say the spots are every each way. तो वो कहता है कि हम उनको ढूंढ लेंगे। तो बोलते तुम उसे कैसे ढूंढोगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी तक जिंदा हो। तो कहता है कि कहते हैं कि जो उसके स्पॉट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, और हर डो फोन में क्या होता है, कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं जो कि इन डिफरेंट डायरेक्शन में शो होते हैं। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abundant clearing. और जैसे जैसे जॉडी वहाँ पर पहुँच रहा था तो जो उसके थॉट्स से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे थे। He said, "Cut to the north, Melville. It was up there that Pa got bitten by a snake and killed the doe, and I saw the fawn." तो क्या करते हैं कि वो जो मिलविल होते हैं उनसे कहते हैं कि आप क्या करें, नॉर्थ के साइड कट लीजिए, यहीं पे वो जगह है जहाँ पर पा को रैटल स्नेक ने काटा था और हमने डो को मारा था, और उसके जो फॉन है वो हमें यहीं पे दिखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Melville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have to his disappointed scene, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो क्या होता है, अचानक से जॉडी के मन में एक बात आती है और वो सोचता है कि उसके साथ तो मिलविल भी है, अगर वो फॉन मर गया हो या उसे नहीं मिलेगा तो वो अपनी निराशा भी मिलविल के सामने नहीं बताना चाहता है, और अगर उसे वो फ़ोन मिल गया तो बहुत ज़्यादा उसका हैप्पी और लवली मोमेंट होगा जिसको वो मिलविल के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। He said, "It is not for now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on
फुट। वो कहता है कि जो यहाँ की जो स्क्रब है वो बहुत ज़्यादा थिक है जहाँ पर हॉर्स नहीं पहुँच सकता है, और वो कहता है कि अब यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं हो प्लीज़, तो मैं यहाँ पर अपने फुट से खुद ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। तो जो मिलविल होते हैं वो कहते हैं कि मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, क्या पता तुम यहाँ से अगर खो गए और या फिर तुम्हें भी उस स्नेक ने काट दिया तो। I will take care, it might take me a long time to find the fawn, if he wander, leave me off right here। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप आराम से जाइए और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा फ़ोन को ढूंढने के लिए, अगर वो मुझे यहीं को मिल जाएगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो क्या कहते हैं, मुजारी से कहते हैं कि ठीक है तुम इसको बहुत रिलैक्स होके लो, क्या तुम्हें पता है कि नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। तो क्या होता है कि जॉडी उनको बताता है कि हाथ से इशारा करके बताता है कि इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, ईस्ट है, और जो पाइन ट्रीज हैं ये हेल्प करेंगे बेयरिंग करने में। बेयरिंग मीन्स होता है एक कॉम्पास होता है जो कि हेल्प्स करता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो मिलविल होता है वो उन पाइन को ट्री देख के कहते हैं बहुत लंबे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो क्या होता है, जो जॉडी होता है वो कहता है कि हाँ ये सच में बहुत लंबे हैं, और जॉडी क्या कहता है कि आई एम ऑब्लाइज, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो क्या होता है कि जब वहाँ से मिलविल जाते हैं तो वेट करता रहता है किसकी, हॉर्स की, होप्स की, यानी कि जो हॉर्स के जो होप्स होते हैं, होप्स को हम हिंदी में खुरी कहते हैं, उसकी आवाज़ आती है टक टक करके जब हॉर्स चलता है, तो वेट करता है कि कब वो आवाज़ आना बंद हो जाए, और जैसी वो आवाज़ आना बंद हो जाती है वो राइट के लिए कट लेता है, राइट की ओर जाता है, और वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्क्रब्स होती है, और वहाँ पर सिर्फ क्रैकलिंग ट्विग्स की आवाज़ आती है। जब क्या होता है, जॉडी उन स्क्रब के ऊपर जाता है और वो बार बार देखता भी रहता है कि कहीं वो डायरेक्शन भूल ना जाए या फिर किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. तो क्या होता है, वो आगे आगे चलता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पर बजर्ड मिलती है, और बजर्ड वहाँ पर क्या करती है, अपने विंग्स को फ्लैप करती है, उड़ती रहती है हवा में। तो उसके पास जाता है तो देखता है ओक ट्रीज के नीचे पे जो बजर्ड होती है सर्कल बनाए हुए क्या होती है, बैठी हुई होती है, वो डो के आसपास रहती है। उस टाइम पे वो क्या करती है, जो डो होता है उसके ऊपर अपना हेड्स को और जो उसकी लॉन्ग नेक्स को उसको हिस्ट करती है उसका फ्लैश खाने के लिए। तो जो बजर्ड होता है वो एक लार्ज बर्ड होती है, जैसे कि वल्चर है, वो डेड एनिमल्स को खाती है। तो वो क्या करता है, उस टाइम पे देखता है कि जो बजर्ड है वो सर्कल बना के वहाँ पर है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर कुछ फेंकता है जिससे कि जितने भी वो बजर्ड है वहाँ से उड़ जाए, और वो बजर्ड क्या होती है, उड़ के ट्रीज के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, सैंड को अपने हाथ में लेता है और कोशिश करता है ये देखने की कि क्या पता इससे उसे कोई क्या मिल जाए, प्रूफ मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए, या फिर डो के कोई निशान मिल जाए। डो के तो निशान रहते हैं, उस फॉन के निशान मिल जाए जिससे कि वो ईजिली उसको फाइंड आउट कर ले। तो वो क्या करता है, उस सैंड को जब हाथ में लेता है उसको कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर कैट के प्रिंट्स रहते हैं, और जो बिग कैट रहती है उसने उस फ्रेश को खाया था, और जो बाकी बच जाता है वो छोटी कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ देती है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped for all fours, studying the sands for the small hoof prints. The night rains had washed away all tracks except those of cat and buzzards. तो क्या होता है कि उसके बाद वो क्या करता है, ग्रास को अपने हाथों से उस प्लेस के इधर उधर करने लग जाता है ताकि वो ईजिली किसको देख जाए, फॉन को देखे, और वो घुटनों के बल भी क्या करता है, बैठ के उनको देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर फॉन नहीं दिखता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर सिर्फ बजर्ड्स को और
देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्या कर रही थी, वहाँ पर आने को तैयार थी फिर से, ताकि वो फिर से उस फ्लैश को खा सके। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ से लौटता है तो क्या करता है कि फ़ोन को देखने की कोशिश करता है, फिर से वो सैंड को हाथ में लेता है, लेकिन उसको वहाँ पर सिर्फ कैट प्रिंट्स ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते, क्योंकि जो रात को बारिश हुई थी, बीते रात को जो बारिश हुई थी, उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी जो प्रूफ्स थे वो सारे क्या हो जाते हैं, वॉस्ट हो जाते हैं। किसको छोड़ के? कैट्स और बजर्ड को छोड़ के। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with wide, wandering motion and shook him through with the stare of liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. तो क्या होता है कि जब जॉडी फ़ोन को देखने के लिए अपने घुटनों के बल झुकता है, झाड़ू के नीचे फ़ोन को देखने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, और जब वो देखता है कि जो फ़ोन है वो उसके सामने पे है, और जो फ़ोन होता है वो अपनी जो फेस है उसको ऊपर की ओर लिफ्टेड करता है और अपनी नेक को राइट लेफ्ट अप डाउन क्या करता है, मूव करता है, और उसको देखता रहता है जॉडी को। तो जो जॉडी होता है वो भी फ़ोन को देखते रहता है, लेकिन जो फ़ोन की आइज़ होती है वो फुलफिल रहती है लिक्विड से, और उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तो फ़ोन को देख के जो जॉडी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ना तो वहाँ से फ़ोन भाग पाता है और ना ही वहाँ से जॉडी मूव करता है। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scanning him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो क्या होता है कि जो फ़ोन होता है अपनी नोज़ उठाता है ऊपर की ओर और जॉडी को सूंघने की कोशिश करता है, और उसके पास जाता है, और उसका जो एक हैंड होता है वहाँ पर क्या करता है, अपनी सॉफ्ट नेक को लगाता है। तो जो फ़ोन का टच होता है वो जॉडी को कैसा फील कराता है, डिलीरियस। इसका मीन्स क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है, और वो क्या करता है, फॉरवर्ड जाता है, आगे की ओर जाता है, उसके क्लोज जाता है फ़ोन के, और अपने आर्म्स में क्या करता है, उसकी बॉडी को लेने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि जो फ़ोन होता है उस टाइम पे सीवरिंग करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा अफेयर था, जिस हिसाब से वो क्या होता है, शिवर होता है, उसके अंदर सीवरिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है फ़ोन के अंदर, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पाता है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो क्या होता है कि जब वो उसको अपनी आर्म्स में लेता है, बहुत ज़्यादा जेंटली, बहुत ज़्यादा स्मूथली अपना हाथ उस पर फेरता है, तब वो देखता है कि वो कौन सा डियर होता है, चाइना डियर होता है, जो कि ईजिली ब्रोकन भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि जो उसकी स्किन होती है उसको बहुत सॉफ्ट मैनर में क्या करता है, उसकी जो स्किन पे अपना हाथ को फेरता है। Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. तो क्या करता है कि जब वो उसके स्किन पे अपना हाथ फेरता है तो उसको फील होता है कि जो उसकी स्किन है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा क्लीन भी है, और जो स्मेल थी ग्रास की वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, स्वीट सी थी। और वो क्या करता है, उसको उठाता है बहुत ज़्यादा स्लोली से, और बहुत आराम से उसको फ़ोन को क्या करता है, ग्राउंड से ऊपर उठाता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, दे वर surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो देखते हैं कि जो उसकी जो टांगे है वो पतली पतली से और लंबी लंबी रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो क्या करता है, उसको इस तरह से होइस्ट करता है, इस तरह से ट्विस्ट करता है, जितना उससे पॉसिबल हो पाता है वो उतना उसको अपने आर्म्स में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn lay caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. It had bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of expectance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down off its dangling legs. It waved and then it looked at him and bleated.
तो जो जॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो इसलिए डरता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो फ़ॉन है वो अपनी मदर को ना देख ले, अपनी मदर की डेड बॉडी ना देख ले और वो ब्लिटेट ना करे। ब्लिटेट मीन्स होता है मिमियाना। तो वो क्या करता है कि आराम से वो उसकी जहाँ पर उसकी मदर की डेड बॉडी रहती है उसके किनारे से आराम से जाता है और उस रास्ते को अवॉइड करता है, और एक डेंस वेजिटेशन जहाँ पर रहती है उस रास्ते से जाता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए कि वहाँ से फ़ॉन को ले जाना, क्योंकि जो फ़ॉन के लेग्स थे वो क्या हो रहे थे, झाड़ियों में फंस रहे थे, और जो जॉडी के लेग्स भी थे वो भी फ्रीडम नहीं थे, वो भी काफ़ी हद तक उन पे फंस रहे थे। तो जॉडी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी अपने आप को और फ़ॉन को वहाँ से ले जाने में। लेकिन वो क्या करता है कि बहुत ही सॉफ्ट मैनर में, बहुत ही जेंटल मैनर में उस फ़ॉन को वहाँ से लेके जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि जब उस फ़ॉन को वो अपने आर्म्स में रखता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि जो जॉडी है उसको फ़ॉन ने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो फीलिंग उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका जो दिल होता है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, वहाँ से चलता है कुछ देर तक, और वो एक पतला रास्ता अपनाता है। इंटरसेक्शन का मीन्स होता है चौराहा, तो वो एक रास्ता ऐसा अपनाता है जो कि रोड तक जाता है, और वो क्या करता है कि बिना रुके हुए, बिना रेस्ट लिए हुए वहाँ से चलना शुरू करता रहता है, और वो देखता है कि जो डियर है, जो फ़ॉन है, वो क्या कर रहा है, ब्लिटेड कर रहा है, यानी कि मिमिया रहा है। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. He took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it to run. तो क्या होता है कि जब वो वहाँ से चलता है तो कहता है कि हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे हैं। तो जो जॉडी होता है रास्ते में उसको अपने फादर की एक बात याद आती है। उसके फादर ने बोला था कि अगर आपको लगता है कि कोई डियर या फॉन आपको एक्सेप्ट कर ले तो आपको उसको नीचे छोड़ देना चाहिए और थोड़ा आगे बढ़ लेना चाहिए ताकि वो आपको फॉलो करे। इससे पता चल जाता है कि उसने आपको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। तो जो जॉडी होता है वो भी ऐसे ही करता है, वो फ़ॉन को नीचे छोड़ता है ग्राउंड पे और हल्के हल्के चलना शुरू कर देता है। वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन फ़ॉन वहीं पे रहता है, लेकिन जो फ़ॉन होता है दर्द भरी आवाज़ में मिमियाने लग जाता है। तो वो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उसके पास चला जाता है और उसके पास जाके वो देखता है। फिर वो क्या करता है, दोबारा उसको उठाता है, फिर से नीचे रख देता है और फिर थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करता है। लेकिन इस टाइम पे जो फ़ॉन रहता है वो क्या करता है, उसके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर लेता है। तो जॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ड्रोव विद इट टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। ही पिक अप इट एंड carried in front of him over his two arms. It seems to him that he walked without effort. तो क्या होता है कि वो उसको डराना नहीं चाहता था फ़ोन को, और वो क्या करता है अपनी चेस्ट से उस फ़ोन को लगा देता है और जितना पॉसिबल हो उसको अपने आर्म से कवर्ड कर लेता है और वो उसको उठाता है, फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He followed it to walk a little distance, then pick it up again. The distance of home was nothing. He could have walked all day and into night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was clear as spring water in blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into the Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the step, the fawn balked and refused to climb them. He picked up and went to his father. Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." तो क्या होता है कि जब जॉडी उस फ़ॉन को अपने आर्म्स में लेता है तो कुछ टाइम बाद उसके आर्म्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो दोबारा स्टॉप करता है चलना, तो उसको नीचे रखता है। तो फिर देखता है कि जो फ़ॉन है उसको फॉलो करने लग जाता है, यानी कि और जो फ़ॉन है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देता है और जो जॉडी होता है वो भी उसको वॉक करने के लिए अलाउड करता है कुछ दूरी तक। तो वो क्या करता है, कुछ दूरी तक तो फ़ॉन को अपने साथ चलाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसको फिर से उठाता था और खुद
उसको अपने आर्म से लेके चलता रहता था। तब उसको ये फील होता है कि अब तो ये मेरे साथ दिन रात भी चल सकता है बिना रुके हुए। तो उस टाइम पे गर्मी का टाइम था, तो जो जॉडी के हैंड होते हैं वो स्वेट से गीले हो जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील होती है। तो वहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलती है जो उसको कूल डाउन करती है। तो उस टाइम का जो स्काई होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, साफ़ होता है, और जो वाटर होता है स्प्रिंग का वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लू चाइना कप में हो। और वो वहाँ के देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्रीन रहता है एरिया, क्योंकि जो नाइट में रेन हुई थी वो क्या करता है, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्रीनिश और फ्रेश कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अपने घर की ओर पहुंचता है तो उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने घर के अंदर जाऊं और अपने फादर के बेडरूम के पास इस फ़ोन को रख दूं, तो क्या होगा। तो क्या करता है, अपने स्टेप्स आगे की ओर बढ़ाता है और जो फ़ोन होता है वो क्लाइंब करता है, उसको उठाता है और अपने फादर के आंखों के पास लेके चले जाता है। फिर जॉडी क्या कहता है, पा लुक, पा देखो। Penny turned his head. Geordie stood beside him, the fawn clutched hard against him. It seems to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn. He said, "I'm glad you found him." तो क्या होता है कि जब जॉडी अपने पा को बोलता है कि पा देखो, तो जो पैनी होता है वो अपना सर ऊपर की ओर उठाता है और वो अपने सामने जॉडी देखता है। उसके सामने एक क्या होता है, फॉन होता है जो बहुत ज़्यादा उसने हार्डली उसको पकड़ा हुआ होता है। तो पैनी उसको देखता है कि जितनी ब्राइटिश और साइनी आइज फॉन की उतनी किसकी लग रही थी, उनके बेटे जॉडी की भी लग रही थी। और वो क्या करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करता हूँ कि तुमने इसको फाइनली ढूंढ लिया। Geordie then went to the kitchen. The fawn hovered after him. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out the fawn. It buttered. It suddenly smelling the milk. He said precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. तो उसके बाद क्या होता है, जो जॉडी होता है वो किचन में जाता है और जो फॉन होता है वो भी इसको हल्का हल्का छोटे छोटे कदमों से फॉलो करना शुरू कर देता है। तो देखता है कि जो मिल्क होता है पैन में वो सेव होता है। वो किचन में जाके क्या करता है, जो उसकी क्रीम होती है, जब हम दूध गर्म करते हैं, तो जब हम दूध गर्म करते हैं जो मिल्क होता है, जो उसकी क्रीम होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो क्या करता है, उस क्रीम को वहाँ से हटा के एक जग में डाल देता है और उस मिल्क को गॉर्ड में डाल देता है। उसके बाद क्या करता है, जो फॉन होता है वो उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है और अचानक से ही जैसे ही वो जो फॉन है वो स्मेल करता है दूध की, तो वो उसको क्या कर देता है, किक कर देता है दूध को। और वो जो दूध होता है वो मुश्किल से क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है। लेकिन जो जॉडी होता है बहुत मुश्किल से उस मिल्क को बचाता है ताकि वो फ्लोर पे ना गिरे और फ्लोर पे ना फैल जाए। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn as a soft wet mouth. It stuck greatly when he withdrew them. It bleated frantically and buttered him. He dipped his finger again as the fawn sucked lowered them slowly into the milk. The fawn blew and उसके बाद क्या होता है, जॉडी क्या करता है, अपनी फिंगर्स को क्या करता है, मिल्क में डिप करता है, डुबोता है और फॉन के माउथ पे रखता है बहुत ही सॉफ्ट मैनर में। तो जो फॉन होता है वो उसको शक करना शुरू कर देता है और फिर क्या करता है, जो जॉडी है वो दोबारा क्या करता है, अपनी जो फिंगर्स है उसको मिल्क में स्लोली डिप करता रहता है और फॉन के मुंह पे देता रहता है। Shocked and snorted, it stamped its small hooves impatiently. As long as it held his fingers below the level of milk, the fawn was content. तो क्या हो रहा था कि जो फॉन है वो उस मिल्क को शक कर रहा था और स्नॉटेड कर रहा था, यानी कि मिल्क को शक करने के बाद, उसको पीने के बाद वो स्नॉटेड हो रहा था। स्नॉटेड मीन्स होता है गड़गड़ाहट की आवाज़। और जो जॉडीज है वो क्या कर रहा था कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी फिंगर्स को डिप कर रहा था मिल्क में, ताकि जो फॉन है वो ईजिली उसकी जो फिंगर्स है उसको अच्छे से शक कर ले। इट क्लोज इट आईज ड्रीमली. इट वॉज इंस्टेंसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्वेल ऑफ द फोम एंड गर्डलिंग. तो क्या होता है कि वो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो ये मोमेंट है वो क्या है, उसके लिए एक ड्रीम्स है। और वो क्या कर रहा था, उसको फील कर रहा था जब उसकी जो टंग है फॉन की वो जॉडीज के फिंगर में उसके हैंड्स पे लग रही थी, और जो उसकी स्मॉल सी टेल्स थी वो क्या कर रही थी, आगे और पीछे को क्या हो रही थी, फोर्थ हो रही थी। और लास्ट में क्या होता है कि वो पूरा मिल्क पी लेता है फोम से और गर्लिंग करके पूरा मिल्क ख़त्म कर लेता है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय मेजरी किनन रॉलिंग्स. So my dear students, that's all about this story. Actually, this story is very touching that tell us about a little child
and around his consequences. It revolves about the emotion and pure heart. I hope you all understand this story so well. Thank you.